से आ रहे हैं ना, उनके ऊपर भी मेरे को बता कि तुम मुश्किल से आ रहे होंगे दूर से जो आ रहे। ये सब 30 साल के अंदर 30 साल ऐसे ही है। ये इनको बड़ा जल्दी में ये चीज़ पूर्व जन्म के अनुसार है, क्योंकि इनको इतना कुछ पता भी नहीं है, लेकिन नियम से आ तो रहे। ये बड़ी हैरान की बात है। उनको या तो कोई ज़्यादा कोई चीज़ हम बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं, जो मिला है एक मंदिर कुछ ही मिला है। ज़्यादा कोई प्रवचन इनको आए हुए 1 साल हो गए सर, है ना, कुछ समय ही हुआ, लेकिन जब से तो पक्का हो गया नियम। अब ये इनको कुछ पता नहीं, ये तो है पूर्व जन्म का। जब वो आपका सुंदर सुकृत प्रकट हो जाते हैं पुण्य, तो भगवान कहीं कहीं से जैसे बाढ़ वेग में मिट्टी एक तरह से कहीं कहीं एकत्रित होता है। मनुष्य का अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पता ना कहाँ कहाँ से एकत्रित हो रहा। मैंने एक मिनट काफ़ी, फिर भी आपको परेशानी ना हो, सब जगह से रुकावट होकर भी मैं तो आपका टाइम काफ़ी अपनी तरफ से दे रहे हैं ना। कोई भी कुछ 5 मिनट देने को तैयार नहीं है। कंप्लेंट है, शिकायत है, ये सब किसी को निमित्त बनाता है तो आपका कर्मों का फल है। क्योंकि जो तब कर कर परेशानी उठाकर दुखी होकर कोई ना है, अपनी जगह ही मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ गृहस्थाश्रम घर में सब ठीक ठीक चल रहा है। गृहस्थ जीवन में जैसे बहुत, जब ये बीमारी हुआ था कई लोगों ने बोला पति ने मना किया, वो बहुत अच्छी बात है। उनका मना करने में आपको मना ही होना, जबरदस्ती नहीं है। पति में भी पति परमेश्वर है, सभी प्राणी में ईश्वर का, जीव ईश्वर का अंश है। वो उनका घर का लोग बीमार है, परेशानी है, आपको परेशानी है, ऐसे कोई भक्ति नहीं है। घर को लोगों को रुला कर आपको भक्ति में नहीं है। जैसे कई लोगों का हस्बैंड लोग को अंदर से आपका आचरण से भाव होता है उनका, वो साधक को खुद बोलता है तुम्हारा टाइम हो गया जाने का। अभी देखो, अगर घर का कोई जबरदस्ती उनको तंग कर कर बीमार आदमी को छोड़कर कदापि आपको आना ही नहीं है। अगर वो खुश होकर बोले मैं बीमार नहीं है, ठीक है तुम जाओ, तब आ सकता है। वो पंडरी का कहानी मैंने बताया था ना। भगवान बोलते तुम अपना गृहस्थाश्रम छोड़कर गृहस्थ जीवन में किसी घर का जो कहते हैं माता पिता का पूजा बताता है, उससे बढ़कर कोई, सबसे पहला गुरु तो माता है, माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। जैसे सब तीर्थों में गंगा का समान कोई तीर्थ नहीं, इस तरीके से कई चीज़ों में महत्व दिया है। अगर आपको भक्ति में लगाना भगवान का मर्जी है, रुकावट करना, हजारों रुकावट कर कर छुपा नहीं करता। किसी जैसे पति ने मना किया, आपको आने का हक नहीं है। आप उनके अंदर कोई परमेश्वर है, भगवान है, वो आपको खुद। अभी इधर से कई लोग नियम से आ रहे, ये कठिन है। इसका मतलब उनका घर में परेशानी कोई तर्क वितर्क करेंगे नहीं है, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। अगर जितने है घर का, बच्चे से लेकर माता पिता सब, अभी इधर कौन सा कंप्लेंट है आपको? अरे उनको कोई, वो भी भगवान ने प्रबंध किया हुआ है। अगर रात हो गया, ताला लग गया, सिक्योरिटी गार्ड आने नहीं दे रहे, ऐसे चीज़ है वो है, उनका किसी तरीके से आना बनता नहीं है ना। आपका रुकावट करेंगे, आपका रुकावट क्या, आप इस धरती में क्या ही भी जाए, आपको आनंद के अलावा और कुछ नहीं। ऐसे कर्म आप भक्ति में अंधे की तरह फटकते जा रहे, इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, दिन रात है सुख चाहिए तो फटकता है। सुख का कोई चाहने, सुख कोई चीज़ है, सुख तो कुत्ते को दे दो। तो अगर देना तो हो, बहुत ज़्यादा त्याग कर कर जो मिलता है ना अपना, कितने मैं तो शुरू से कर रहा हूँ, मुझे इतना पता नहीं था।
संसार में अपना हित को त्याग कर कर जो काम कर रहे हैं ना, मैंने त्याग ही तो कर रहे, त्याग तो सबसे ज़्यादा मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो कभी भी बाहर जाएगा, केरला में ऐसे ही है, बाहर कहीं भी जाएगा, एक पानी रखा स्टेप में, उसमें पैर धोकर ही अंदर जाता है। अच्छा, मैं तो गुरुद्वारा मेरे को हमेशा सोचता है। अच्छा, पैर धोकर ही जाते शुरू से, शोभना को पता है पैर बिना धोकर अंदर नहीं जाएगा। अब मेरा यहाँ आने के कारण मैंने शुरू से 8:30 बजे पहले नहाते थे, घर का लोग आते थे, मैं दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा उनको परेशानी लगता है, लेकिन मेरा टाइम तो वही 8:30 बजे, लेकिन उससे पहले मेरे को नहा धोकर उनको अटेंड क्या करना, बस घर का जो बाहर निकले वो आदमी घर वापस आएंगे, उनको अच्छी तरीके से वेलकम करो, कुछ वेलकम क्या हंसकर, क्योंकि सुबह से गया हुआ रात को आता है, नेगलेक्ट नहीं करो। किसी साधक का मेरे को कभी कभी याद आता है, परेशानी घर में, अगर जिसका साथ में वतनी साथ में नहीं है, कहीं दूर है, ये अभी आदत बन गया अपना, लोग कहीं दूर से, बारिश है, कुछ है, जबकि मैं कभी जिंदगी में बालकनी वुलकनी भी नहीं जाता, मैं एक रस अंदर बैठ जाते। अभी तक ये मैं जल्दी इधर क्यों आ रहे, ये बात घर का लोगों को पता लगना चाहिए। 5 एक मिनट का हिसाब है, इनको पता है लेकिन उनको पता नहीं। मैं आज इनका कोई परेशानी, अभी आपका हित है, लेकिन अभी देखो रुकावट कहाँ है, भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो आपका हित के लिए आ रहे, लेकिन घर का लोग अभी तक इतनी बात, मैं आज जल्दी क्यों जा रहे, ये उनको पिंच होता है। मैं बाहर मतलब दरवाज़ा खोलकर, ये थोड़ा रास्ते में परेशानी गए या कोई बात है, मैंने टाइम तो इनको बताया नहीं, मैं उत्तर रोज़ मेरे को एक ही बात होती है, इनको खुशी मिलना चाहिए, इनको परेशानी ना हो। अभी घर का लोगों को ये नहीं पता, ये जो बात हुआ मैं जल्दी क्यों कर जाए, इतनी भी बात नहीं हुआ, इतनी भी बात तो मैं इधर ही कर रहे हैं ना, कोई मानेगा नहीं है ना, मैं बात इधर ही कर रहे हैं। अभी इधर से जाकर एकदम मेरे को 15 मिनट फिर भी लगता है, ना हो या नहीं ना हो, मुझे मुँह हाथ पैर धोकर थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। फिर मैंने कहा कुछ भी हो, अगर आपको मैं ये समय दे रहे, मेरे भक्ति कम कर कर आ रहे हैं ना, क्योंकि ध्यान अवस्था में बैठे हुए किसी चीज़ का ये पता नहीं है, ध्यान है, लेकिन मैंने मन में सोचा इनका ये किसी जन्म होगा, संसार की उन्नति बोलो, हाँ हाँ ना, संसारिक उन्नति में उन्नति तो आपको बच्चे होगा। आप उस टाइम डर डर कर पूछना, क्या आप हमारे साथ खेल तो खिलाड़ी तो नहीं, अधि पुरातन खेल तो नहीं खेल रहे, अभी ये नए नए आए हैं ना, मेरे ख्याल इनको कुछ पता नहीं होकर भी यार, इनको अभी कुछ थोड़ी पता। 40 साल आपको मम्मियाँ तो बताती होंगी, मम्मियाँ तो नहीं, मम्मी भी 40 साल से तो वो नहीं 40 साल से नहीं आ रही, लेकिन चंद्रकला कितनी पक्की है, अरे चंद्रकला का तो ज्येष्ठा भी पक्की है, इनके बच्चे आ रहे हैं सब पक्के हैं, शीला भी कितनी पक्की है, चंद्रकला का तो मैं बोलेंगे ना, सोने का जो बच्चे आ रहे हैं एक का अलग होकर मैं बोल रहे, मेरा मन में आता है चंद्रकला का, तो मैं कोई भी ऐसा दिन नहीं है, एक सेकंड सोचती हूँ। शारदा भी कितनी दूर से आ रही है, कितने दूर से था, भी देख लो कई लोगों का दृष्टि देख के तो बच्चे आ रहे हैं ना। अच्छा, बच्चे भी तो देखो कितना दूर से आ रहे हैं, देखो ना स्टिक वाली, सॉरी ये उनके नाम नहीं पता, इनके बच्चे को देखो ना आ रहे हैं, इनका दृढ़ निश्चय नहीं, इनका तो कम एज में भी आ रहे हैं ना, इनका तो सब तरह से उन्नति होगा, संसार का उन्नति, जो जो कम एज में आ रहे हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा उन्नति होगा, वो हंगार नहीं होगा। छोड़ा माँ बाप ने दोनों ने, हाँ हाँ, नहीं कोई आप सोच सकते हैं, कई कुत्ते को देता है, बचा हुआ है, वो ऐसे लोगों को तो आना बनता ही नहीं है, बच्चे आएंगे ना, चलो ये कुत्ते को दे दो, चाहिए, मैं तो किसी के लिए नहीं बोल रही होता। चंद्रकला का तो मैं एग्जाम किसी के कंपेयर नहीं सकता,
जबकि ये अक्षर ये मेरे को बोला भी नहीं है। पूछ कर देखो, एक अक्षर चंद्रकलाधर ने मेरे को नहीं बोला। इन्होंने खटनाइयों में गोता लगाकर खुश होकर रोज आए, मुझे तो नहीं बोला। मुझे देख कर ही पता चलता है किस तरीके से कठिनाइयों को पार कर रहा है। आपको बीच में भक्ति के बीच में संसार के मनोरंजन की तो बात हो, वो इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में भी भक्ति में नहीं आता। वो ऐसे कोई देखो अच्छा वो आ गया तो मेरे को भी जाता, समझे ना? ऐसे नहीं किया करो। अभी किसी साधक का असंभव को संभव कर कर भगवान उसका योगक्षेम पूर्व जन्म मतलब बहुत गहराई में भक्ति में नहीं आने का लोगों को भी इस बार का आपका भक्ति को देकर भगवान असंभव को संभव करके उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। जब घर परिवार ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप अंधे की तरह मनुष्य तो भटकता रहता है, अंधेरे में ऐसे लग रहे तुम चिंता रहता है, रात दिन भटकता रहता है। भटकता रहता है वैसे उनको हाई सुख 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 जहाँ मनोरंजन होंगे उन्होंने भक्ति को लात मारेगा। चल तू कौन सा बात है, मेरे को मनोरंजन में जाना है। उनका तो जब किसी ने मान लो शुभ कर्म किया है, बाद में जबकि मैं शुरू से बोलते हैं संसार की उन्नति अवनति है। जितना आप तपस्या में गृहस्थाश्रम निभा रहे, माता पिता का पूजा, पति का सेवा, पति तो कितना भी करावे कुछ भी है तो पूर्व जन्म का। आप गुरु मानकर मैं हमारे पास अगर आया है, आपका विश्वास है ठीक होगा, मान लो ठीक हो गए, तुमने किया हुआ कर्मों को और तुमने भोगना है। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता न शुभ कर्म, शुभाशुभ कर्म वो साक्षी है, उनको पता है इनका कर्म का फल मैं तो नहीं भोगूं। मैंने रास्ता बताया तुम्हें चलने के लिए, तुमको खुद को चलना है तुम्हारा भाग्य के अनुसार। अभी कई लोगों का संसार कितनी उन्नति है, जबकि मैं उनको शुरू से देख रहे लगता नहीं कोई ऐसे संसार की उन्नति अवनति है, ये तो पक्का आप देखेंगे। जो आप किधर भी आपका आप ऐसे पागल होकर सुख के खाई, सुख है सुख है, सुख के लिए क्या नहीं करेंगे। जितना तुम्हें आवश्यकता है वो होना चाहिए। दिखावटी करने के लिए तुम बहुत ज्यादा ये करते रहे, ये होना चाहिए ये होना चाहिए तब सुख है, लेकिन तुम्हें किसी चीज का सुख नहीं मिलेगा। तुम्हारा मन की बात है, ये होगा वो होगा, उधर जाए इधर किधर जाए उधर। तुम अपनी जगह बेचक खींचड़ है, तुम्हें उसको देखकर बड़ी अलग से जगह जाकर तुम्हें क्या दुख नहीं होता, तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा, नया दुख होगा। तुम हर अवस्था में संतोषी, उसको कोई खास कर नहीं है, विनम्र है। ऐसे भक्ति मुझसे प्रिय हर अवस्था में कर किसी ने देखा अपनी जगह। किसी वस्तु में संसार का वो में कोई सुख तो है नहीं, फटकता रहे, सुख के लिए फटकता है। बड़े बड़े चट्टानों से गिरकर तुम्हें नाश कर देगा। किसी जगह तुम्हारे ऊपर भयंकर चट्टानें गिर गिर कर टूटेगा। तुमने गलती किया, मानव जन्म आखिरी जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं है। तुम सोचना चाहिए परमात्मा को मेरे साथ क्रोध है कोई, भेद कर रहे, भेद नहीं किया। भेद न्यायकारी उनका नाम इसलिए है, वो न्याय ही कर रहे। तो इस जन्म में कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल, इस जन्म में अगले जन्म में अनेक जन्मों के बाद तुमको भोगना होगी। तुमने किया, मैंने नहीं किया ना। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता बताया, इधर से जाओ, तुम उस रास्ते से भटका। शादी कर कर मैंने ये सारे पुराणों का निचोड़ आपको दे रहे हैं। आप अभी पुराण पढ़ सकते हैं, इतनी सारे पुराणों का निचोड़ है भगवत गीता। कर्मयोग कर्म ये नहीं, शुरू में भक्ति योग कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी को तो मैं पीछे का उनको देकर ही मेरे को बुरा लगता है।
वानप्रस्थी सन्यासी वेशधारी वनों में फिरता है, फंस में लगाता है। कहते उनको तो कदामी ये सब भगवत गीता में लिखा है, आपको 18 पुराण पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। उनको मेरा प्राप्ति कभी नहीं होगा। तुमको किसी जन्म में मानव जन्म में अगर परेशानी आ रहे, पति जितना मंदी आप डाकू भी पति बन गए ना, तुम्हारा हाथ की बात है। स्त्रियों में स्त्री तो अपना कर्म द्वारा, स्त्रियों में सौंदर्य मदरवाणी धारण शक्ति मेधा तैल और क्षमा मुँह, स्त्रियों को बहुत ज्यादा कलयुग स्त्री का युग है ये। कलयुग में ब्राह्मण तो बहुत सावधान रहना, उनको ऐसे ही चांटा लगाता है परेशान। भगवान बोलते क्या करूं, मेरे को प्रवृत्ति किया, मेरा नाम भी न्यायकारी है, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी को पाप कर्म को रखता न किसी चीज वगैरह। तुमने अनेक जन्मों के किया हुआ कर्मों का फल आया, हाँ कर्मों का फल भोगते हुए मेरे को शिशु पुत्र है भक्ति, तो श्याना पुत्र तो ज्ञानी है। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है, ज्ञान पहले नहीं होगा, कर्म द्वारा ही आगे बढ़ाना है। गृहस्थाश्रम में एक जब शादी हो गया, आपको रोज परेशानी उठाना पड़े, परेशानी उठाओ, उनको ठीक करो 2 साल के अंदर। किसी ने देखा 2 साल के अंदर बोले, अगर 2 साल तक वो पशु में आया नहीं है, तुम फिर उधर उस घर में रहने का तेरे को हक नहीं है, अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर मैंने कई लोगों को देखा, कहने से पहले 30 साल शादी का हो गया, ये कांड शुरू से था। पुराणों में सुखागर में 2 साल बताया, 2 साल के बाद तुम उधर रहने का लायक नहीं है, तुम्हारा अभी हिसाब तो बहुत लंबा है, तुम फट से अलग हो जा। 30-35 साल शादी के हो गए, 30-30 साल की लड़कियां हैं, 30 साल के बाद झगड़ा तो शुरू से चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है ना, और शुरू से चल रहा है, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है, उनका तो पाप कर्म इकट्ठे हो रहे, उन्हें तर्क वितर्क करना नहीं है ना। या तो आप शुरू में ये ज्ञान आपको कहीं से मिलेगा नहीं, मैं जो आपको कहा है 2 साल के अंदर 30-32 साल झगड़ा करते 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 32 साल ये देखा भी है, आप सत्संग में भी आया वो 30 साल का शादी, दोनों लड़कियां हैं, तब जाकर भी जो 2 साल में तुमने किया नहीं, या तो तुम उनका जितने कठिनाइयों में उनको ठीक कर सकते है। वाल्मीकि का नाम रत्नाकर है, बदला है ना, रामायण का रचयिता हो गया। जितना भी तुम पाप कर्म करे कोई बात नहीं, ज्ञान रूरी नौकेदार तेरे सारे पापों को पार हो। अब कोई किसी का विश्वास होगा, सभी को हर टाइम कामना है सुख, हाय सुख, सुख के लिए इधर जाए सुख मिलेगा, लेकिन तुम्हारा कर्मों का फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी तुमने ही भोगना। 30 साल का 2 लड़कियों को छोड़कर काफी अच्छा सा मिलिट्री का उन्हें छोड़ दिया, 30 साल शादी के हो गए। 30 साल के बाद इनको पता भी है, देखा वो इधर भी आपने देखा, आपको फिर उनके सामने थोड़ी बोलेगी ये आदि भाई। इधर से चला जाने के बाद वो दोनों लड़कियां अनाथ की तरह, जबकि पढ़े लिखे उन्नति में आप सावधान रहना, जितने पढ़े लिखे लोग भक्ति में नहीं आएगा, तुम कहाँ तक पहुंचे। तुम्हारा अहंकार जब कहते सरलता मेरे को प्रिय, सरल लोग पसंद है भगवान का। तू पढ़ लिख कर अहंकार हो गया, अहंकार पीछे लग गए, वो सोचे इससे बढ़कर कोई चीज नहीं, हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत पढ़ाई विद्या को लेकर तुमने पैसे के लिए इतना अहंकार हो गया। पता नहीं होगा वो दोनों लड़की आदमी 60 साल के बाद जाकर शादी किया, फिर इनको पता है, आपने भी देखा, उनके सामने थोड़ी मैं ये बोले, लेकिन उनका स्वभाव बदला नहीं। आपको तो बोलता ना, अच्छा उनका सास ससुर नहीं है, घर में कोई नहीं है, बड़ा अच्छा है। तुम तो और स्वार्थी बनेगा, तुम सबसे बड़ा पापात्मा है। परिवार में जितना बड़ा परिवार है, जितने बड़ा परिवार है, अपना हित को त्याग करना। अब इधर 1-2 लोग बैठा है, उनको पता भी नहीं, वो मुझसे बोला ही नहीं।
लेकिन जो आने वाला को भी सोचना चाहिए। लेकिन इन्होंने, अभी मैं कभी सोचूंगी इनसे जरा बात करना, तुमने जो आए हैं वो अपनी मर्जी से जिएंगे, ये बेचारों ने अपना इधर बैठे हुए लोगों का बात बता रहा है। मैं उनको कभी कभी देखते हैं, इतनी बातें इधर से मिला नहीं, ये पूर्व जन्म का बैठे हैं। लेकिन अभी मैं कभी कभी देखती हूँ वो शांत है, तभी शांत है, अभी शांत है, उनका खुद का ही कम बच्चा नहीं है। जो आने वालों को भी सोचना चाहिए। उन्होंने एक ही थोड़ी सी जगह, अरे हमने तूने बड़ा बड़ा मकान किस लिए बनाया, तू अहंकार का खूब कर रहे। जो परिवार में शादी तक ही उस परिवार में नहीं है, शादी के बाद तो तुम बेशक उसमें घर में रहना, बहुत जरूरत पड़े थोड़ा काम आए, क्योंकि उनको भी तुमने जो किया उनको भी हमने ऐसे किया, तुम भी ऐसे ही करो। आप उनका बीच में ज़्यादा नहीं इकट्ठा रहेंगे, तुमको क्या करना। जितना बड़े बड़े फैमिली में रहकर है ना, तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा, या तो लड़ाई करेंगे कांड। जितना छोटा फैमिली बहुत ज़्यादा निकम्मा बनेगा। वो सोच रहे है सुख, हमको बड़ा सुख मिल रहा है, तुम महान पाप कर रहे हो, तुम सुख के लिए ही जी रहे है ना। हजारों दुख देगा भगवान, एक नहीं है, अनगिनती दुख देगा। परिवार को शांति प्रदान करे, तुम्हारा भगवान का स्वरूप है। इसमें जो जो अपना भाग्य के अनुसार आप जी रहे, लेकिन भगवान में लिप्त और रहता है। गृहस्थाश्रम बहुत कठिन है। कर्म योग के बाद में तो आपको भक्ति योग मिलेगा ना। भक्ति वैसे नहीं होता, काम चोर अभी भी संभल कर रहना। सारे काम तुम्हारे को काम नहीं है, तुम कम लोगों में रह रहे, एक दो रहते, तो निरंतर भक्ति में लीन होगा। निरंतर ऐसे तुम्हें को रोटी भी देकर कोई बोलना पड़ता है ये रोटी है खाओ, क्योंकि ऐसे भक्ति में लीन हो जाता है। भगवान उनका ऐसे सेवा करते हैं। कम फैमिली में, जितना बड़ा फैमिली है उन्हें तब द्वारा आगे बढ़ेगा। उस आदमी ने दूसरी शादी किया 60 साल के बाद, 6 महीने के बाद उनका स्वभाव वही पहले ही है जो पहले पत्नी के साथ उसका एक्सपीरियंस होने से घटने का, उसके साथ किया। वो भी पहले तुमको तो मरकर फिर वही पति मिलेगा। ये मर तुम ये तो नहीं तुम्हारा नया कहा, तुमने पहले छोड़ा हुआ ही मिलेगा। हाँ, चलो बहुत सारी चीजें आपको बताया, इसलिए जो गृहस्थ में आपको मिला, जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहा। बीच में कूद पड़ता है संसार की उन्नति, पैसा, ये बस जरा ध्यान को किया करो, तुम्हारा पतन का समय आ गया। पतन है, झगड़ा भी शादी होकर दो साल तक देख लेना। ये पंडित आपको शादी में कोई बोलता है ना, उपदेश देता है, उपदेश दिया कभी किसी ने? ये बोलता है तुम सहन कर लेना। फिर आचम तो नहीं कर रहे कोई भी। अरे माँ बाप को बच्चा पूत कबूत तो क्यों सुन सकते। तुम्हारा संतान अगर अच्छा है, रोटी और बेटी जात छोड़कर शादी किस रिवाज में कर रहे हैं, उनको तो 100% पता नहीं। वो फिर तुम कौन सा रिवाज में कर रहे हैं? रोटी और बेटी सुना ना, रोटी और बेटी। बच्चे को सहन शक्ति है दे दो, बच्चे को पढ़ाओ, और जाते ब्राह्मण से कभी भूल कर भी शादी दूसरा, वो शाप है, वर्ण संकरण है। सुना ही है वर्ण संकरण। देखो मैंने बड़ा तब कर इधर आते, मैंने कर लोगों, मैंने पहले भी बोला, इनको पता है मैं आपको नहीं मिलता है, ये मैं आपको नहीं बोल रहा, ये आपका पूर्व कृत कर्मों के अनुसार मेरे को आना पड़ गया। मेरे को इस लोग है, मुझे परलोक का चीजों को भी मैं लात मारनी है। नहीं, मुझे कोई चीज का अभी नहीं है, शुरू से, या मैं अभी 22 साल से बिना कारण से कीड़े लगे, तो उनको पता, मेरे को नहीं पता। जब आपके अंदर देवी गुण जागृत होता है, नयन दीक्षा भी सुना है ना। अभी आपने क्या बोला, हमको प्रवचन चाहिए, क्या मेरा प्रवचन का याद कर रहे थे। देखो कितनी, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो नए जो आ रहे हैं ना, ये तो मेरे को 5 साल
मिलकर इधर आ रहे हैं। आपका संसार में कोई भी लोग नफरत नहीं करेगा। हर अवस्था में संतोषी उसका कोई खास घर नहीं, आप दृढ़ ये मति नहीं है। बोला उधर जाएंगे अच्छा होगा, इधर आ जाएंगे अच्छा है। अभी इतनी दूर से आ रहे हैं, जलना तो इधर भी रह सकता है ये। मैं सोच रहा था भाग दौड़ी की है बहुत। हाँ भाग दौड़ी। अच्छा देखो भाग दौड़ी कर कर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं ना कैसे, जबकि इधर ही कर सकते हैं। किसी के अंदर काम करेंगे ना। चलो, मैं बोल रहा ना पहले जैसे नहीं देख कर